4 मेजर इंडिसेस में आपको क्या बड़े डेटा नजर आए? निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स, 4 इंडेक्स जो आप ट्रैक करते हैं, चारों लगातार तीसरे दिन तेजी में रहे। हैट्रिक लगाई है तेजी की। वेल डन बॉयज, वेरी गुड। ओके, लेकिन इनमें से 3 ने अलग प्रदर्शन किया है। वो है निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट और स्मॉल कैप इंडेक्स। तीनों ने लगातार दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाए। न न न न, ये गलत लिख लिया है, तो गलत हो गया। हायर हाई हायर लो बनाया, लगातार दूसरे दिन मजबूत रहे पिछले दिन के मुकाबले। सॉरी सॉरी, सही लिखा है, लोअर हाई लोअर लो, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लोअर हाई बनाया क्योंकि परसों का जो हाई था 26,341, उसके मुकाबले में कल का लो ही था, तो बिल्कुल लाइन सही है। निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, तीनों ने पुराने दिन का हाई पार नहीं किया। Okay. और पुराने दिन के लो के नीचे भी गए। मतलब ट्रेड डील के बाद के दिन का जो लो था, वो लो को थोड़े समय के लिए कल तोड़ा सबने। तो कल हल्का सा कमजोरी का संकेत यहाँ से आता दिखा इन तीनों इंडेक्स पे। सिर्फ बैंक निफ्टी ऐसा है जिसने पिछले दिन की ट्रेडिंग रेंज में ही ट्रेड किया है। Okay. तो बैंक निफ्टी ने कमजोरी का संकेत नहीं दिया है। बैंक निफ्टी कह रहा है मेरे को नहीं गिरना भाई, तुमको गिरना तुम गिरो, तुम तुम्हारी जानो। तो बैंक निफ्टी अकेला मजबूत इन चारों इंडेक्स में दिख रहा है। बाकी तीनों इंडेक्स ने कल भले ही थोड़े समय के लिए, नाम के लिए, लेकिन लोअर हाई लोअर लो बनाया। अब आई निफ्टी की बात। कल निफ्टी हाई क्या था? 25,818। कहाँ था? 50 DA में 25,818, एग्जैक्टली वहीं पर जाकर रुका। तो 50 DA में कल इंटरडे में पार नहीं हुआ। अच्छा, बैंक निफ्टी का हाई भी इंटरडे 25,818 है, क्लोजिंग और 50 DA में भी वहीं पर जाके रुका है। ठीक है, नीचे लेकिन क्या है? 100 DA में 25,645। okay. ठीक है, और कल ज़्यादातर भले कहने के लिए नया कल का लो है 25,563, लेकिन आपने देखा 25,650 के नीचे ज़्यादातर समय कहा। शुरुआत के 2-4 मिनट छोड़ दीजिए, लेकिन पूरे दिन भर 100 DA से 50 DA की रेंज में इसने टाइम पास किया। न 25,818 के ऊपर निकला, न 25,650 के नीचे ज़्यादा ट्रेड किया। तो बिल्कुल परफेक्ट ट्रेडिंग रेंज में निफ्टी ने समय बिताया। अब आइए बैंक निफ्टी, 60,238, ये लेवल जो कल बंद हुआ है, ये नया लाइफ हाई क्लोजिंग है बैंक निफ्टी का। लाइफ हाई क्लोजिंग, न्यू लाइफ हाई क्लोजिंग। 60,150 का जो पुराना 2 जनवरी का लाइफ हाई क्लोजिंग था, उसको बैंक निफ्टी ने कल पार करके नया लाइफ हाई क्लोजिंग दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल क्या है बैंक निफ्टी का? 5 जनवरी को पुराना लाइफ हाई था 60,437 का, जो ट्रेड डील के बाद नेक्स्ट डे हमने 3 फरवरी को कूद कूद के पार कर लिया। 61,743, वो नाम का है, काम का नहीं। सो अब इसके ऊपर निकल कर टिकेगा तो इंट्राडे हाई एक तरह से ये माने कि तब पार करेगा। वो 61,000 वाला छोड़ दो, वो एकेडमिक हो गया, उसको पकड़ के बैठेंगे तो जिंदगी में आप बैंक निफ्टी को आपको खराब ही लगेगा। अभी भी ऊपर से इतना नीचे, अभी भी ऊपर से इतना, वैसे नहीं देखना। देखने का तरीका बदल दो। क्लोजिंग लाइफ हाई मिला ना, कल भी अपनी बात हुई थी। पहले तो 60,150 के ऊपर बंद होना जरूरी है, नया लाइफ हाई क्लोज कल मिल गया। हमने 60,235 की बात की, एग्जैक्टली वहीं जाकर बंद हुआ। अगर आज 60,437 है, राउंड फिगर में 60,500 मान लो, इसके ऊपर टिकेगा तो बैंक निफ्टी मजबूत हो जाएगा। अब आइए मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स ने कल एक बढ़िया काम किया नेहा जी। और बढ़िया तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत बढ़िया किया है। 100 DA में 13,493, 50 DA में 13,704, इन सब के ऊपर जाकर बंद हुआ है 13,721 पर। तो यानी कि 2 बड़े लेवल के ऊपर बंद हुआ है, इसने ताकत दिखाई है कल क्लोजिंग बेसिस पे। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी ढीला है, इंट्राडे में भी और क्लोजिंग में भी। कल 50 DA में इसका 17,332 है, उसको पार नहीं कर पाया, उसके नीचे ही बंद हुआ। सो स्मॉल कैप इंडेक्स ढीला दिख रहा है, मिड कैप सेलेक्ट थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। कल के डेटा के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए बड़ा डेटा है आपके निफ्टी बैंक निफ्टी में। ओके सर, अब मुझे बताइए, ये निफ्टी सही लेवल से तगड़ा बाउंस बैक? हाँ, देखो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, AI डेटा में आपको कहाँ बेचना है बढ़ते बाजार में, कहाँ खरीदना है गिरते बाजार में, ये आपको परफेक्ट लेवल मिलता है। देखिए निफ्टी ने एकदम सही लेवल से बाउंस बैक। 2022 से लेकर अब तक निफ्टी में 7 बार RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 30 के लेवल के नीचे ओवरसोल्ड हुआ है यहाँ। 7 में से 6 बार 3 से 8 हफ्तों में 7.25 से लेकर 18% तक की रिकवरी आई है निफ्टी में। इतनी तगड़ी रिकवरी आपको मिली है। इस बार भी 21 जनवरी को इसने लो बनाया था 24,919 का, और उस दिन RSI था 27, दोनों कॉम्बिनेशन मिल गया। 9 दिनों में वहां से 3 फरवरी का हाई बना दिया, परसों का हाई 26,341। कुल मिला के रिकवरी कितनी? 1,422 पॉइंट की, 7.25% की रिकवरी दी है। ठीक है, ये है कमाल AI डेटा का। आपको आप देख लीजिए, आपके लिए 9 सेशन में उस लेवल से इंट्राडे की 7.25% की रिकवरी। तो आपको एकदम सही लेवल पे बोला है कि निफ्टी ओवरसोल्ड है, यहाँ बेचना नहीं है।
खरीदना चाहिए। अगर खरीद पाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और मैं एक बार दर्शकों की मेमोरी भी रिफ्रेश करना चाहूंगी। जो लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई बिग एआई डेटा इसका फायदा क्या है, क्यों हम ये बताते हैं, तो इसीलिए बताते हैं ताकि आप सही समय पर निवेश की लेवल को पकड़ सके। और हमने तो ये 2 हफ्ते पहले ही आपको बता दिया था, और जितने लोगों ने उस पर अमल किया है वो आज बधाई के पात्र हैं। 2022 से लेकर अब तक टोटल 6 बार ऐसा हुआ है जब निफ्टी का आरएसआई 30 के नीचे आया है 2022 से लेकर। भावना इस बात की तरफ ज़्यादा है कि निफ्टी ओवरसोल्ड होकर 30 के आरएसआई के नीचे से आपको एक रिकवरी देने की कोशिश करे। 21 जनवरी को निफ्टी का आरएसआई था 28 और 23 जनवरी शुक्रवार को आरएसआई वापस से 29-30 के लेवल के नीचे आया है। अगर रिकवरी आनी है तो ये लेवल तो आ चुके हैं जहां से मार्केट को रिकवर करना चाहिए, या इसके आसपास से कहीं न कहीं से रिकवर करना चाहिए। अब रिकवरी का अगला टारगेट जो निफ्टी का बनता है वो बनता है 100 डीएमए के आसपास, जो 25,618 तक 25,625 मान लीजिए, वहां पर कहीं कहीं जाने का अगला टारगेट निफ्टी का बनता है अगर ओवरसोल्ड निफ्टी में रिकवरी बरकरार रहती है तो। सर अभी ये आरएसआई एंड ऑल तो पार हो गया, चलिए यहाँ से टर्न अराउंड भी दिख गया, लेकिन अब मुश्किल वाला लेवल इसके लिए क्या है, जो आप हमेशा कहते हैं ना माउंट एवरेस्ट? देखो नेहा जी, अपने को दोनों चाहिए। सपोर्ट कहाँ है जहाँ खरीदारी करनी है, रुकावट कहाँ है जहाँ प्रॉफिट बुकिंग है। गड्ढा है माउंट एवरेस्ट। हाँ, आकाश लोक की तरफ देखे, पाताल लोक का भी पता होना चाहिए। तो पाताल लोक कहाँ है वो तो आपको बता दिया कि कहाँ से आपको आरएसआई, जब भी आरएसआई 30 के नीचे आए और आपको लगता है अच्छा गिरा पड़ा है, और आएगा, गिरा पड़ा होगा तभी आएगा, वहाँ से अब आपको समझ में आएगा कि अगली बार आप कब खरीदना है, अब कहाँ नहीं खरीदना है या कहाँ बेचना है, वो भी मैं बता देता हूँ। 26,400 निफ्टी के लिए माउंट एवरेस्ट है और पिछले 16 महीनों में 3 बार निफ्टी उस लेवल के आसपास पहुंचा है। 26,400 के आसपास रेंज क्या है, 26,275, 26,375 ब्रॉडली, ठीक है, इस रेंज पर पहुंचता है और वहां से थैंक यू वेरी मच नीचे आ जाता है। पहली बार कब पहुंचा था? सितंबर 2024 में जब लाइफ हाई बनाया था 26,277 का, वहां से 11% लुढ़का, एक ही महीने में 11% निकला। दिसंबर 2025 में फिर 14 महीने बाद लाइफ हाई बनाया वहां पर 26,325 का, एक हफ्ते में 2.5%। जनवरी 2026 अभी 2 जनवरी के आसपास, 5 जनवरी को ही बनाया था वो 26,373 का, 5 जनवरी का ही है, ठीक है। वहां से कल का लो 25,000, सॉरी, वहां से एक महीने में 0.7% घटा। अब वापस से इस रेंज में कब पहुंचा है? परसों 3 फरवरी को ट्रेड डील के बाद क्या था हाई? 26,341, परसों का हाई है, ठीक है। वहां से कल का इंट्राडे लो कितना? 25,563, ओके, ऑलरेडी 3% गिर गया है। देख लीजिए 2 दिन में 3% हाई से गिर गया। अब वो हाई कहाँ बनेगा, लो कहाँ बनेगा, वो नहीं पता होता, लेकिन आपको ब्रॉडली अंदाजा लग जाता है कि अब आपको कहाँ नहीं खरीदना है। तो सिंपल सी चीज़, कहाँ नहीं खरीदना है, 26,200 के आसपास और ऊपर आते अलर्ट हो जाओ, भाई खरीदने का नहीं, बेचने का टाइम आ रहा है। हम खरीदेंगे वापस नया, लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लेंगे, जरूर लेंगे, बार बार लेंगे, 1000 बार लेंगे। कब? जब 26,400 के ऊपर निर्णायक बड़ा ब्रेकआउट मिल जाए। गॉट इट। लेकिन अगर आप 3 साल का व्यू है तो आपको 26,400, 26,200 और 25,800 नहीं देखना है। लेकिन सारे लोग 3 साल के व्यू वाले नहीं है, करेक्ट। किसी का 3 दिन का व्यू होगा, किसी का 3 हफ्ते का व्यू होगा। तो अगर आपका छोटा व्यू है तो फिर आपको 26,200, 26,400 की रेंज में जैसे ही पहुंचना है निफ्टी, वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठ जाना है। वापस इंतजार कीजिए, नीचे आएगा। एक बार तो कभी न कभी गलत पड़ेगा, ये कभी तो ब्रेकआउट देगा, जिस दिन देगा उस दिन रिवर्स कर लेंगे, बात खत्म। तब तक आपको पता है माउंट एवरेस्ट का है, ठीक है। पहली बार में कौन सा, आज तक मुझे बताओ कि आदमी माउंट एवरेस्ट में पहली बार ही गया कि आज से मैं ट्रैकिंग शुरू कर रहा हूँ, आओ सीधा माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगा, नहीं ना। बेस कैंप पे भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए माउंट एवरेस्ट को इज्जत दीजिए। करेक्ट। सर विक्स कैसा दिख रहा है? विक्स में कोई खास बात नहीं, तीसरे दिन लगातार 5% घटकर 12.25 के आसपास बंद हुआ है।